आप देख रहे हैं आह यानी ऑल अबाउट एनिमल हस्बेंड्री और मैं राकेश गोदारा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डॉग्स में डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है, वह इसको कब व कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, डॉग के अंदर डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि वो बहुत सारा पैसा लगा के एक अच्छी ब्रीड का पप्पी तो ले आते हैं लेकिन उसको तैयार नहीं कर पाते हैं। जिस तरह का प्रोफेशनल ब्रीडर बच्चे को तैयार करते हैं वैसा बच्चा वो घर पे तैयार नहीं कर पाते हैं। उनकी एक शिकायत रहती है और वो शिकायत उनकी वाजिब भी है, क्योंकि उनको डॉग को पालने का जो तरीका है वो नहीं आता है। और सबसे बड़ी वो भूल क्या करते हैं कि वो पपी की टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग नहीं करते। उसको खाना तो अच्छा देंगे लेकिन उसकी डिवॉर्मिंग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से पपी की मनचाही ग्रोथ नहीं हो पाती। डॉग्स के अंदर डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है? डॉग्स के अंदर डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको अपने डॉग को हेल्दी रखना है व उसकी अच्छी ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पपी को अच्छा खाना दे रहे हो, उसको अच्छी वॉक पे लेके जा रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज दे रहे हो, लेकिन अगर आपने उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करी है तो आपकी सारी मेहनत, सारा आपका खाना बेकार जाएगा, क्योंकि जो भी उस फूड से उसकी ग्रोथ होनी थी वो नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके पेट के अंदर कीड़े होते हैं। तो अगर आप उसको सही समय पर पेट के कीड़े मारने की दवाई देंगे तो डॉग्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और डिवॉर्मिंग कैसे की जाए व कब की जाए? तो सबसे पहले जब आपका बच्चा 15 दिन का होता है तो उसकी पहली डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। उसके बाद में दोबारा फिर 15 दिन पे, यानी कि जब वो 30 दिन का हो जाए तब उसकी डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। उसके बाद में जब आपका पपी 45 दिन का हो जाए तब डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। उसके बाद में जब वो 2 महीने का हो जाए तब, फिर जब वो 2.5 महीने का हो जाए तब डिवॉर्मिंग होनी चाहिए, और फिर 3 महीने का। यानी कि 15 दिन से लेकर 3 महीने तक हर 15 दिन पे आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। और 3 महीने से 6 महीने के बीच में हर महीने पे आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। और 6 महीने से पूरा लाइफ टाइम तक, जब तक वो ज़िंदा रहता है, आपको हर 3 महीने में एक बार उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। तो डिवॉर्मिंग के क्या नुकसान है? डिवॉर्मिंग का सबसे बड़ा नुकसान है कि वो एक तो ग्रोथ अच्छी नहीं पा पाता है, दूसरा डॉग्स के बाल झड़ जाते हैं, डॉग्स के अंदर से स्मेल आने लगती है, डॉग्स की आइज़ में से पानी गिरने लगता है, उसके आईलिड है वो झड़ जाती है। तो इन सब से बचाने के लिए, डॉग को हेल्दी रखने के लिए डिवॉर्मिंग हमें समय समय पर करनी चाहिए। उसके बाद में डिवॉर्मिंग कैसे की जाए? तो जो छोटा पपी होता है, 2.5 किलो से कम वज़न का होता है, तो उसकी डिवॉर्मिंग करने के लिए सबसे बेस्ट रहती है जो लिक्विड मेडिसिन आती है, उनसे आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। बहुत से ब्रांड की आती है, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो जब वो 2.5 किलो का हो जाता है या 2.5 किलो से ऊपर का हो जाता है तो जो डॉग्स के लिए बहुत सी ब्रांड की टैबलेट आती है, जो कि एक टैबलेट 10 किलो के ऊपर दी जाती है। और इसी तरह जो लिक्विड फॉर्म की जो मेडिसिन आती है वो अधिकतर मेडिसिन 1 किलो के ऊपर 1 ml दी जाती है। तो अगर आपका पपी छोटा है तो उसका वेट देखिए कितना है और वेट के अकॉर्डिंग उसकी डिवॉर्मिंग कीजिए। अगर वो बिल्कुल 2.5 किलो से कम का है तो लिक्विड से कीजिए, अगर 2.5 किलो से ऊपर का हो गया है तो उसको आप टैबलेट से दे सकते हैं। और टैबलेट का अगर मान लो 2.5 किलो तक का है तो उसको 1/4 हिस्सा टैबलेट का आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर 5 किलो का है तो आधी, और 7.5 किलो का है या 10 किलो का है तो आप उसको 1 टैबलेट दे सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर देते हैं टैबलेट की या मेडिसिन की, तो उससे क्या होगा कि आपका पपी बीमार हो जाएगा या कभी कभार वो मर भी सकता है। और अगर आपने मेडिसिन कम रख दी तो उसके पेट के कीड़े नहीं मरेंगे।
तो पप्पी को सही तरह से डिवॉर्मिंग करने का जो सबसे सही तरीका क्या है कि अगर आप उसको लिक्विड दवाई दे रहे हैं तो लिक्विड दवाई उसके मुंह के अंदर मतलब कि सिरंज डाल के इधर कोने से डालनी है, सीधी नहीं डालनी। सीधी डालोगे तो मेडिसिन उसके फेफड़ों में चली जाएगी और जिससे आपका पपी बीमार हो सकता है। तो इसीलिए तिरछी उसके अंदर मारनी है ताकि वो गाल के अंदर उसके मेडिसिन जाए और इस तरह से आप पपी को डिवॉर्म कर सकते हो। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर से दबाएं, क्योंकि अगर आप घंटे का बटन दबाएंगे तो हमारे चैनल के हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। जय हिंद, राम राम।